इस संसार में आया था, परमात्मा से करार करके आया था, कौल करके आया था कि हे प्रभु मुझे इस दुखाले संसार से बाहर निकाल दो, मैं आपकी प्रार्थना करूंगा, भजन करूंगा। लेकिन नहीं, जैसे संसार में आया, दुख से बाहर निकला, तब क्या हुआ? नहीं, भगवान नहीं, हम भगवान हैं। जो होगा देखा जाएगा, खाओ पियो मौज मस्ती उड़ाओ। बहुत प्रयास करते हैं, ऋषि मुनि सब समझाते हैं, जो बात किसी का नहीं सुनता है, जिन पुत्रन बहुविधि पाल्यो देवी देव मनइए। जिस पुत्र के लिए बहुत कुछ किया है जीवन में आपने, देवी देव को मनाते हैं, तेही ले बांस दियो खोपड़ी में शीश फाड़ी बिखरे। बहुत प्रयास कीजिए, बच नहीं पाएंगे। राम नाम के हीरे मोती संत लुटावे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गए। सो बात तो ठीक है, अगर नहीं लेंगे राम का नाम तब मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे ले जाएंगे। कहाँ? बाराती में फूल मल्ला पिनाएंगे, शमशान ले जाएंगे, अग्नि में तुझे जलाएंगे। कोई नहीं है भाई तुम्हारा। जब तक शरीर में जान है, बोलने वाला पुरुष है, तब तक सब कोई है। और जैसे बोलने वाला पुरुष निकल गया, जल्दी निकालो घर से। एक दिन हम बैठे हुए थे निराला बाबा के पास महेशपुर में। एक लड़का आता है मोटरसाइकिल से, बगल में लगाया, प्रणाम किया। की कहियो बाबा, हमरा दादा गेलो रे बियाह से, हेराय गेले वहां। तैसे दादान घरक न बर्बाद करी देलकै। हम चाहे छी दादा के नाम पर क्रिया श्राद्ध भे जाए, घर शांत भे जाए, दादा ने घर बर्बाद कर दे। बताइए, अब बढ़िया से जानता हूं, घास फूसो शकरकर पानी पीकर भुट्टा चबा चबा करके धन समेट कर रखा। आज दादा मरा है तो दादा के संपत्ति से मकान बनाया है, घर बनाया है, बढ़िया व्यवस्था किया है, लेकिन बोल रहा है दादा ने घर को बर्बाद कर दिया है। तो निराला बाबा बोले, क्या चाहते हो? क्रिया श्राद्ध करा देती है न, बड़ा बढ़िया। निराला बाबा बोले, देखो बात तो प्रस्ताव ठीक है, घर में मना लो जाकर। घर जब गए, जैसे भगवती माँ आया, मन पत्नी, तीन गोतनी जब खड़ा हो, तीनों भाइयों का हालत खराब है। क्या बोले? अरे बाबा ब्राह्मण देवता आएगा जी, ये बाबा के क्रिया करने से मुक्ति मिलती है।
दो चार फटकार दिया, सब बाबा गया हवा। मनिहारी का एक आदमी गया कुप्पा घाट घूमने के लिए। उस समय स्टीमर पनिया जहाज से जाया आया करते थे। रविवार का दिन था, सब गया घूमने के लिए, वो भी चला गया। जैसे वहां गया, मन हो गया कि दीक्षा लेना चाहिए। दीक्षा गुरु महाराज से प्रार्थना किए तो गुरु महाराज दीक्षा दे दिए। घर आता है, सुबह शाम स्तुति करता है, स्नान करता है, ध्यान करता है। पत्नी ने देखा कि तो नया पूजा शुरू कर दिया है। पूछा ये कहाँ से शुरू की है नया पूजा? हमारे परिवार में खानदान में कोई पूजा करता था पहले? कुप्पा घाट गए थे, वही माला लिए हैं बाबा से। आपका दादाजी करता था, माँ बाप करता था, आप जो नया पूजा शुरू कर दिए। तो बेचारा पत्नी के डर से खेत खलिहान में करता था। वहां भी एक दिन पकड़ा गया कि भाई देखते हैं यहाँ भी सत्संग करता है, पूजा पाठ। नया पूजा शुरू किए हैं, कोनो घटना घट गया घर में अनहोनी तब पूछेंगे। संजोग से कुछ दिन के बाद उसके घर में परिया मर गया। तोरा कहन चलिए नया पूजा नहीं कर, तब न परिया मरल। एते दिन से परिया मरे रहे। बेचारा के पूरा चोट पर चोट। पति ने कहा क्या करना चाहिए बताओ? मन में सोचा कि सही इतना दिन से परिया नहीं मरता था, आज ये काहे मर गया? दीक्षा लिए, सत्संग शुरू की, इसीलिए लगता है परिया मर गया। पत्नी से पूछा अब बताओ क्या करना चाहिए? पत्नी ने कहा माला को घुमा दीजिए कुप्पा घाट में जाकर बाबा को, जिनको माला है दे दीजिए बाबा को। ठीक है, हम जाते हैं। गए कुप्पा घाट, संसेवी जी महाराज पूछते हैं तो पिछले रविवार के वे किए, फिर आ गए हैं। हाँ बाबा माला लेना चाहिए, माला घुमाए देवे, माला नहीं रख। की भेले? परिया मरी गेले। संसेवी जी महाराज कल के देखो जी, छोटा मोटा हम लोग जो है ना डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट का जज भीतर में। गुरु महाराज के पास गए, बाबा माला अपना ले लियो, माला नहीं धारे छा हमरा। तो गुरु महाराज पूछे क्या हुआ? बाबा माला लेके घर गेलिए न परिया मरी गेले। इतना दिन से परिया नहीं मरे रहा, माला ले गेलिए परिया मरी गेले। हमार पत्नी कल के माला घुमा दो जाके। हम यही लेके लिए बाबा माला घुमा लियो अपने। गुरु महाराज बोले ठीक है, हमने माला दिया है, हमको माला घुमा दो। लेकिन थोड़ा समस्या है इसमें। क्या समस्या है? माला दिए तो परिया मर गया है, माला घूमे मन कन्या मरीज था। अभी सोचने लगा, ठीक है बाबा हम पूछी कई बार। फिर गए घर,
कल के घुमैल हो माला घुमाला कि घुमेबे दूसरे झमेला लगी। माला ले लिए परिया मरले आ माला घुमेबे तो ही मरी। तब छोड़ी रहो। संत महापुरुष कहते हैं गुरु के शरण में जब जाते हैं अटल श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक अटल श्रद्धा नहीं होगा, अटूट प्रेम नहीं होगा गुरु के प्रति, तब तक हम लोग गुरु के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल पाएंगे। जब तक नहीं चलेंगे तब तक हमारा आपका जो जीवन है सुखमय नहीं हो पाएगा। सुखमय बनाने के लिए अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पण कीजिए। गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलिए। नित्य नियमित रूप से स्तुति प्रार्थना ध्यान भजन सत्संग कीजिए। जो किसान है अधिक व्यस्त है, समय नहीं मिलता है, वे जप करना शुरू कर दिए। बोल बोल कर जप करिए। एकांत में जब बैठते हैं बोलकर जप कीजिए। बोलते बोलते जप करने में जब आपका वह जप सिद्ध हो जाता है, माने मन जप कीजिए। जब मन ही मन जप करने में आप सक्षम हो जाते हैं, तब आपका मानस ध्यान आसान हो जाएगा। मानस ध्यान जब आसान होगा तो आपको अपने आप संसार से धीरे धीरे लगाव टूटेगा छूटेगा। शिव नारायण स्वामी कहते निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। गुरु मूर्ति की ओर जब निहारते हैं, छूटत कर तार सब फूटत फूटत कठिन कठोर। संसार से धीरे धीरे वैराग होगा। संसार से धीरे धीरे मन सिमटेगा, परमात्मा की ओर लगेगा। यही आप सबों के बीच सेवा किया। अब समय अधिक हो चला है। रात